नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कौन था राजा पोरस और साथ ही सिकंदर के साथ उसने क्यों युद्ध किया था। महायुद्ध के दौरान सिकंदर और पोरस के बीच क्या कुछ हुआ था, क्या था युद्ध का परिणाम, कैसे हुई थी पोरस और सिकंदर की मृत्यु। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कौन था राजा पोरस, वे क्या थी पोरस और सिकंदर का युद्ध। हमेशा से भारत का इतिहास काफी रोचक रहा है। हमारे देश में कई सारे युद्ध भी हुए जिनसे जुड़ी जानकारी हमें इतिहास की किताबों के जरिए मिलती है। वहीं भारत के इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की बात की जाए तो इस सूची में कई सारे युद्ध शामिल हैं और इन्हीं युद्धों में से एक युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच का भी है। इन दोनों ताकतवर राजाओं के बीच हुए इस युद्ध को आज भी याद किया जाता है, लेकिन कई लोगों को इस युद्ध के बारे में और भारत के राजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं इस युद्ध को लेकर और राजा पोरस के जीवन पर कई फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बनाए गए हैं। ऐसे में कई लोग इस युद्ध से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक भी हैं। वहीं आज हम अपने इस लेख में आपको इस युद्ध और राजा पोरस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कौन था सिकंदर? सिकंदर ग्रीस देश का एक शासक था जिनको द सिकंदर ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का अर्थ है रक्षक या योद्धा। वहीं सिकंदर से जुड़े इतिहास को पढ़कर यही लगता है कि वो एक महान योद्धा थे जिन्होंने बेहद ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था। सिकंदर का जन्म ग्रीस के पेला शहर में जुलाई के महीने में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पूरी दुनिया में अपना शासन फैलाने के मकसद से कई सारे युद्ध लड़े थे। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को अपने जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बेहद ही कम उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। वहीं इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों को मौत की सूली पर भी चढ़ा दिया था। वही कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें उनको केवल विजय ही प्राप्त हुई थी। पोरस राजा और सिकंदर का युद्ध। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और ब्यास नदी तक आ गया। अटक में सिंधु नदी को पार करने के बाद उसे जाट राज्यों की एक श्रृंखला के साथ लड़ना पड़ा। सिकंदर के इतिहासकार एरियन लिखते हैं कि जाट सबसे बहादुर लोग थे जिनसे उन्हें भारत में लड़ना पड़ा। सिकंदर की पहली मुठभेड़ पोरस के साथ हुई जो हार गया था। सिकंदर हार के बाद भी उससे सम्मानजनक व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसे सिंहासन पर बहाल कर दिया। एरियन के अनुसार सिकंदर को 2 पोरस से लड़ना पड़ा, दूसरे उसकी वापसी की यात्रा पर। ऐसा इसलिए क्योंकि पोरस एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी, क्योंकि दोनों पुरु वंश के थे। पोरस के अधीन 600 छोटे गणराज्य थे जिन पर जाटों का शासन था। पोरस उनमें से सबसे शक्तिशाली था। अपने पड़ोसी अंबी के विपरीत तक्षशिला के राजा पोरस ने अपने राज्य को लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए ग्रीक आक्रमणकारी सिकंदर से लड़ने का फैसला किया। हाइट स्पेस में लड़ाई। सिकंदर ने पैदल सेना को धीमी गति से और नियमित क्रम से चलने का आदेश दिया, क्योंकि ये 6000 पुरुषों से कम नहीं था और क्योंकि उसने सोचा कि वो घुड़सवार सेना में श्रेष्ठ था। उसने केवल अपने घोड़े सैनिकों को लिया जो संख्या में 5000 थे और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाया। उसने धनुधारियों के सेनापति टॉरेन को भी निर्देश दिया कि वो घुड़सवार सेना का समर्थन करने के लिए तेजी से उनका नेतृत्व करे। वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अगर पोरस अपनी सारी ताकतों के साथ शामिल कर लेता है तो वो आसानी से अपनी घुड़सवार सेना के साथ हमला करके उस पर काबू पाने में सक्षम होगा, या जब तक उसकी पैदल सेना कार्रवाई के दौरान नहीं आ जाती तब तक वो बचाव की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीयों को नदी के मार्ग को बनाने और उड़ान भरने में उनके असाधारण दुस्साहस से चिंतित होना चाहिए तो वही उनकी उड़ान में उनके करीब रहने में सक्षम होंगे ताकि पीछे हटने में उनका वध अधिक हो। वहाँ होगा उसके लिए बस एक छोटा सा काम बचा है। अरिस्टोबुलस का कहना है कि पोरस का पुत्र लगभग 60 रथों के साथ आया था। इससे पहले कि सिकंदर ने बड़े द्वीप से अपना बाद का मार्ग बनाया, वो सिकंदर को पार करने में बाधा डाल सकता था। यदि भारतीय उन्होंने अपने रथों से जोड़कर छलांग लगा दी और उन पर हमला किया था
जो पहले पानी से बाहर निकले थे, लेकिन वो रथों के साथ गुजरा और इस तरह सिकंदर के लिए मार्ग को काफी सुरक्षित बना दिया, जिन्होंने तट पर पहुंचने पर रथों में सवार भारतीयों के विरुद्ध अपने घुड़दौड़ियों को उतार दिया और ये आसानी से नष्ट हो गए, जिनमें से कई घायल हो गए। अन्य लेखकों का कहना है कि पोरस के पुत्र के साथ आए भारतीयों और सिकंदर के बीच उनकी घुड़सवार सेना के सिर पर युद्ध हुआ था। प्रभावित किया गया था कि पोरस का पुत्र अधिक बल के साथ आया था कि सिकंदर स्वयं उसके द्वारा घायल हो गया था और उसका घोड़ा बुसेफलास, जिसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, पोरस के पुत्र द्वारा अपनी स्वामी की तरह घायल होकर मारा गया। लेकिन लागोस का बेटा टोलेमी, जिसे मैं सहमत हूँ, एक अलग खाता देता है। ये लेखक ये भी कहता है कि पोरस ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन केवल 60 रथों के सिर पर नहीं, और ना ही ये वास्तव में संभावना है कि पोरस अपने स्काउट से ये सुनकर कि सिकंदर और उसकी सेना के किसी भी हिस्से में हाइट स्पेस के पारित होने को प्रभावित किया था, केवल 60 रथों के साथ अपने बेटे को उसके खिलाफ भेज देगा। ये वास्तव में बहुत अधिक थे। एक टोही दल के रूप में बाहर भेजा जाएगा और त्वरित वापसी के लिए अनुकूलित नहीं किया जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह से पर्याप्त बल नहीं थे जो उन शत्रुओं को वापस रखने के लिए थे जो अभी तक नहीं मिले थे। साथ ही उन लोगों पर हमला करने के लिए जो पहले ही उतर चुके थे। टोलेमी का कहना था कि पोरस का पुत्र 2000 घुड़सवारों और 120 रथों के सिर पर पहुंचा, लेकिन सिकंदर ने प्रकट होने से पहले ही द्वीप से अंतिम मार्ग भी बना लिया था।